Hello guys, welcome to our channel Vishesh English Spoken Classes. Friends, today in this video we are going to talk about English word related to election. How to speak in English. Okay friends, so let's get started. First of all, I would like to say it's my humble request. Being citizen, it's our first duty that we must cast the vote, which is very important. If someone said to you that day, there is no need to go to the polling booth and cast the vote, then I would like to say it is our responsibility, it is our first duty. We have authority, we have right to elect the minister, we have power. हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अपने वोट किसको दें किसको ना दें। किसी के कहने पे कि वोट देने से कोई फायदा नहीं, क्यों जा रही हो, क्यों जा रहे हो, नो, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर राइट। फर्स्ट ड्यूटी इज कास्ट द वोट, आफ्टर दैट ऑल अदर ड्यूटी on that day. I would like to say especially to girls and ladies, if someone say to you there is no need to go to cast the vote, then say it is my right, it is my duty, being citizen, I will cast the vote. Okay, and after that second work I will do. I will make a food, I will make coffee and tea, but first priority should be on that day cast the vote. Okay friends, then let's start. प्रचार, भाषण, नारेबाजी, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रचार, पहले तो भाषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जान लीजिए फ्रेंड्स। भाषण को बोलते हैं इंग्लिश में एड्रेस। एड्रेस नहीं, एड्रेस, क्योंकि एक होता है एड्रेस, पता, एक होता है एड्रेस, साउंड्स लिटिल बिट सिमिलर, सो इट कंफ्यूज्ड। एड्रेस, आवर प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग, हमारे प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं, दैट मिनिस्टर इज एड्रेसिंग, एड्रेस मीन्स भाषण। ओके, और अब क्या होता है, पार्टियां अपनी अपनी पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार प्रसार करवाते हैं। तो जो प्रचार करना होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोगेंडा। उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोगेंडा। प्रचार करना, प्रचार को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोगेंडा। ओके फ्रेंड्स, तो भाषण, एड्रेस, प्रचार करना, प्रचार जो होता है उसको बोलते हैं प्रोपोगेंडा। अब जब प्रचार होगा तो जाहिर सी बात है, बट नेचुरल, हर पार्टियों का अपना कोई ना कोई एक स्लोगन होता है जिससे वो जनता को आसानी से समझा सके। अब समझ सकते हो व्हाट आई वांट टू से। तो वो नारेबाजी करते हैं, नारेबाजी, उनका एक अपना एक नारा लगाते हैं कि आप मुझे वोट दो तो मैं ये करूँगा आपके गांव के लिए और आपके शहर के लिए। ओके, तो वो जो नारा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन। नारे को इंग्लिश में बोलेंगे स्लोगन। ओके फ्रेंड्स, एंड जो फिर हम बोलते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन कमीशन। क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन। एज सून एज कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, मीन्स आचार संहिता को बोलते हैं इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही सारी पार्टियों को अपने प्रचार प्रसार को बंद कर देना होता है। कोई भी पार्टी अपने पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इसी को हम लोग हिंदी में हमेशा बोलते हैं आचार संहिता, इंग्लिश में बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, तो आचार संहिता को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, उसके बाद अब क्या होता है कि हम वोट देने जाने के लिए सब सुबह से पूरी फैमिली मेम्बर रेडी होते हैं, इसलिए लेडीज़ बहुत एक्साइटेड होती हैं, इसी बहाने उन्हें घर से बाहर निकलने को मिलता है। वोट डालने जा रहे हैं, आज हम न्यू साड़ी ड्रेसेस पहन के सब लोग रेडी हो जाती हैं। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और फिर हम वोट डालने के लिए कहाँ जाते हैं? वोट डालने के लिए हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं मतदान केंद्र जा रही हूँ वोट डालने के लिए।
तो अब इसको इंग्लिश में आज से आप बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मतदान केंद्र को बोलते हैं पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ बोलते हैं। तो एक सेंटेंस बनाइए, मतदान केंद्र, मैं मतदान केंद्र जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द पोलिंग बूथ। क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग? टू कास्ट द वोट, टू कास्ट द वोट। आई एम गोइंग टू द पोलिंग बूथ टू कास्ट द वोट। But guys, as soon as if you say to cast the vote, cast and vote, जैसे ही कुछ लोग जिनको नहीं मालूम है, they don't know what is the meaning of cast the vote, वो तुरंत सडनली आपसे मे भी कहें कि अरे तुम कास्ट के बेसिस पे वोट देने की बात कह रही हो। तो इसलिए गाइस मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि अगर कोई इंग्लिश में आपके सामने बोलता है कास्ट द वोट, तो आप ये नहीं समझिएगा कि वो कास्ट के बेस पे वोट देने की बात कर रहे हैं। कास्ट द वोट मीन्स होता है वोट डालना, वोट देना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वोट डालने जा रही हूँ, वोट देने जा रही हूँ। तो इंग्लिश में वोट डालना को ही कास्ट द वोट बोलते हैं गाइस। आई एम गोइंग टू कास्ट द वोट। ओके, तो वोट डालना को क्या बोलेंगे? कास्ट द वोट, कास्ट द वोट, वोट डालना इंग्लिश में कास्ट द वोट। ओके, अब पोलिंग बूथ पे भी चले गए, हमने वोट भी दे दिया। अब उसके बाद क्या आता है कि पार्टियां, अब पार्टियां मतलब इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब सारी पार्टियां अपना बैठ के वेट करती हैं कि कौन किसको जनता जनार्दन ने विनर किनको बनाएंगे। अब इसका लोग इंतज़ार करते हैं। फिर हमारे टीवी चैनल्स आ जाते हैं, वो अपना वो अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो जो अनुमान लगाना होता है गाइस, उसको वो अनुमान लगाते हैं। टीवी चैनल्स वाले बोलते हैं कि ये पार्टी आगे जा रही है, तो कभी वो पार्टी आगे जा रही है। तो इसको हिंदी में तो हम लोग कहते हैं ना कि अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मीन्स अनुमान लगाना, कौन सी पार्टी जीत रही है, अभी अनुमान लगाया जा रहा है। तो अनुमान लगाना को ही एग्जिट पोल बोलते हैं इंग्लिश में। इलेक्शन वर्ड जो होते हैं उसमें हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि अनुमान लगाया जा रहा है कि भी कौन सी पार्टियां, उस चैनल पे दिखाया जा रहा है कि कौन पार्टी आगे जा रही है, कौन पार्टी पीछे है, लीड कर रही है। तो उसी को बोलते हैं एग्जिट पोल। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स सभी पार्टी चाहती है कि वो जब भी अपनी पार्टी, उनकी पार्टी जीते, पूर्ण बहुमत के साथ जीते। ओके फ्रेंड्स, तो पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? क्लियर मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर मेजॉरिटी। दैट पार्टी वोन द इलेक्शन विथ क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी उसे बोलते हैं फ्रेंड्स जिसको जनता जनार्दन अपना पूर्ण समर्थन देती है। जो पार्टी बिना किसी गठबंधन पार्टी के अपनी पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, यानी उनको पूर्ण रूप से बहुमत जनता ने दिया है कि अब आप गवर्नमेंट बनाइए, में सभी ने वोट दिया उस पार्टी को, उस पार्टी को एकदम क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो पार्टी जीती है। तो पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर मेजॉरिटी। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? अब से पूर्ण बहुमत को आप बोलेंगे क्लियर मेजॉरिटी। दैट पार्टी वोन द इलेक्शन विथ क्लियर मेजॉरिटी। वाओ! उसके बाद क्या होता है, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनकी सरकार जो हो, गठबंधन की सरकार उन्हें बनाना पड़े। तो गठबंधन की सरकार, जो गठबंधन की गवर्नमेंट बनती है उसको कौन सी सरकार बोलेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो गठबंधन, कई पार्टियां एक दूसरे को, कई पार्टियां मिलके अपने अपने मत दे करके एक दूसरे को सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। मीन्स गठबंधन, गठबंधन की गवर्नमेंट जो बनती है। बट कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़े, वो पूर्ण मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन को विन करना चाहते हैं। और जब वो पूर्ण मेजॉरिटी किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है, तब गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, अब चलो सरकार भी बन गई, इलेक्शन नारेबाजी सब कुछ हो गया, प्रोपेगेंडा हो गया, पब्लिक ने वोट भी दे दिया, कास्ट द वोट। तो उसके बाद क्या होता है, जो पार्टी विनर होती है, फिर अब उनके जो होते हैं मेंबर, वो मिनिस्टर बनते हैं। तो मिनिस्टर बनते समय वो क्या लेते हैं, हिंदी में अपने मदर लैंग्वेज में हम बोलते हैं शपथ लेना। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शपथ लेना को इंग्लिश में बोलेंगे
टेक ओथ, टेक वोथ, क्योंकि जब शपथ दिलाया जाता है, बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, तो उस शपथ लेता हूँ को, शपथ लेना को टेक वोथ बोलते हैं। शपथ लेना को इंग्लिश में बोलेंगे टेक ओथ। ओके गाइज, देन गाइज आई होप आज से आप जितने भी इलेक्शन के से रिलेटेड वर्ड हिंदी में बोलते आ रहे थे, अब से आप उनको इंग्लिश में बोलोगे। ओके एंड फ्रेंड, अगेन आई वुड लाइक टू से it is our first duty, we must cast the vote. Okay, we have right to elect the minister. तो हमें वोट जरूर डालना चाहिए। Okay friends, have authority, we have right to elect the minister. So फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू कास्ट द वोट। वोट जरूर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। प्रेस द बेल आइकॉन, तो आपको इस चैनल से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाएंगे और आप नए नए वर्ड्स सीखेंगे फॉर द आर्टिकुलेशन। इफ यू वांट टू आर्टिकुलेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, keep practicing, friends.